हर साल 6 महीनों के लिए केदारनाथ मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। बर्फ सब कुछ ढक लेती है, कोई इंसान वहां नहीं होता। लेकिन कहते हैं कि जब 6 महीने बाद दरवाजे खुलते हैं तो अंदर एक दिया वो जलता हुआ मिलता है जी। आखिर वो कौन सी शक्ति है जो उस दिए को जलाए रखती है? आज हम इसी सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो सिर्फ आस्था की बात नहीं करते, बल्कि कुछ हैरान करने वाले वैज्ञानिक तथ्य भी सामने रखते हैं। हाँ, और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। जैसे कि ये मंदिर 400 साल तक ग्लेशियर के नीचे दबा रहा और 2013 की जो भयानक बाढ़ थी, हाँ, उसमें भी जस का तस खड़ा रहा। हाँ, तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ मुद्दा सिर्फ एक मंदिर के चमत्कार का नहीं है, ये एक संगम है आस्था का, एक अद्भुत इंजीनियरिंग का और उन घटनाओं का जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह से समझा नहीं पाया है। सही। आज की हमारी इस पड़ताल का मकसद केदारनाथ से जुड़ी जो पौराणिक कथाएं हैं उन्हें समझना है, इसके हैरान करने वाले आर्किटेक्चर को डिकोड करना है और इसके पीछे के तर्कों को भी टटोलना है। हाँ, हम सिर्फ क्या हुआ ये नहीं देखेंगे, बल्कि कैसे और क्यों हुआ इस पर भी गौर करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत कहानी से ही करते हैं जो महाभारत से जुड़ी हुई है। स्रोत बताते हैं कि युद्ध जीतने के बाद भी पांडव खुश नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। अपने ही कुल और गुरुओं की हत्या का एक अपराध बोध उन्हें खाए जा रहा था। और ये कोई साधारण अपराध बोध नहीं था, इसे ब्रह्म हत्या का पाप कहा गया। अच्छा। भगवान कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि इस पाप से मुक्ति केवल भगवान शिव ही दिला सकते हैं। और यहीं से पांडवों की एक मुश्किल यात्रा शुरू होती है, शिव को खोजने की यात्रा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शिव उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे। वो पांडवों के काम से नाराज थे। हाँ, तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए एक बैल का रूप ले लिया और बाकी जानवरों के झुंड में शामिल होकर उत्तराखंड की पहाड़ियों में चले गए। ये एक तरह की परीक्षा थी। बिल्कुल, ये शिव की एक लीला थी, एक परीक्षा। वो देखना चाहते थे कि पांडवों में पश्चाताप की भावना कितनी सच्ची है। और पांडव भी उनकी खोज में गुप्त काशी तक पहुंच गए। और वहां भीम ने, जो सबसे बलशाली थे, उस अनोखे बैल को पहचान लिया। जैसे ही भीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, बैल जमीन में धंसने लगा। हाँ, तब भीम ने पूरी ताकत लगाकर उसकी पीठ के कुबड़ वाले हिस्से को पकड़ लिया। और ठीक इसी पल से पंच केदार की कहानी का जन्म होता है। सही कहा। कहते हैं कि बैल का शरीर 5 अलग-अलग जगहों पर प्रकट हुआ। जहां भीम ने कुबड़ पकड़ा था वो स्थान केदारनाथ कहलाया। अच्छा। जहां उनकी भुजाएं प्रकट हुई वो तुंगनाथ बना। जहां चेहरा निकला वो रुद्रनाथ। और बाकी 2? नाभि वाला हिस्सा मध्य महेश्वर में, और जहां उनकी जटाएं प्रकट हुई वो स्थान कल्पेश्वर कहलाया। तो ये 5 स्थान मिलकर पंच केदार कहलाते हैं। जी। और यहीं तपस्या करने के बाद शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें पाप मुक्त किया। मतलब केदारनाथ महज एक मंदिर नहीं, बल्कि एक पूरी साइकोलॉजिकल जर्नी का आखिरी पड़ाव है। आप अपराध बोध से शुरू करते हैं और मोक्ष पर खत्म करते हैं। बिल्कुल। शिव की कृपा पाने के बाद ही पांडवों ने सब कुछ त्याग कर अपनी अंतिम यात्रा, स्वर्गारोहिणी यात्रा, स्वर्गारोहिणी यात्रा शुरू की। तो केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि मोक्ष का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। तो ये कहानी सिर्फ आस्था की नहीं, बल्कि एक तरह की जिद की भी है। पांडवों की जिद शिव को पाने की। लेकिन इतनी बड़ी कहानी को पत्थरों में कैद करना, वो भी 3500 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पे, ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? मुझे तो ये कहानी से भी ज्यादा हैरान करता है। और आपका हैरान होना जायज है, क्योंकि जिस तकनीक से ये मंदिर बना है वो आज के इंजीनियरों के लिए भी एक पहेली है। स्रोत बताते हैं कि इसका जो पुनर्निर्माण है वो 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने करवाया था, लेकिन इसकी मूल नींव वो तो हजारों साल पुरानी है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसे बनाने में सीमेंट या चूनी जैसी किसी जोड़ने वाली चीज का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। एग्जैक्टली, सही कहा। पत्थरों को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग स्लॉट सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। इंटरलॉकिंग सिस्टम। यस। हाँ। हर पत्थर को इस तरह तराशा गया है कि वो दूसरे पत्थर में एक पजल के टुकड़े की तरह फिट हो जाए। मतलब पत्थरों के किनारों पर खांचे और दांते बनाए गए जो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। ये तकनीक इसे भूकंप जैसी स्थिति में भी एक लचीलापन और मजबूती देती है। एक मिनट, इंटरलॉकिंग मतलब जैसे आजकल बच्चों के लेगो ब्लॉक्स होते हैं? हाँ, आप कह सकती हैं। ये तो दिमाग चकराने वाली बात है। क्या हमारे स्रोत ये बताते हैं कि उन्होंने पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा कैसे होगा, बिना लेजर या आधुनिक मशीनों के? स्रोत इस पर चुप हैं, और यही तो रहस्य है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं थी, ये एक ऐसी कला थी जो शायद अब खो चुकी है।
जिसे आज हम मॉड्यूलर आर्किटेक्चर कहते हैं, वो वहां हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के किया गया था। लेकिन इसमें एक और चीज है जो इससे भी ज्यादा अविश्वसनीय है। वो क्या? मंदिर के मंडप की छत वो एक ही विशाल पत्थर से बनी है। एक ही पत्थर से? क्या ये सच है? स्रोत इसका वजन कितना बताते हैं? लगभग 80 टन। 80 टन? हाँ। सोचिए, 80 टन का एक पत्थर जिसे बिना किसी क्रेन के उस ऊंचाई तक पहुंचाया गया और फिर 2 दीवारों पर टिका दिया गया, बिना किसी बीम या खंबे के सहारे, और वो आज भी वहीं हैं। ये तो कल्पना से भी परे है। 80 टन! आज भी इतना वजन उठाने के लिए हमें कितनी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ती है, और वो भी इतनी मुश्किल जगह पर। तो फिर इसकी दीवारों में भी जरूर कुछ खास होगा। बिल्कुल, दीवारें लगभग 12 फीट मोटी हैं, किसी किले की तरह लगती हैं, लेकिन इनकी बनावट में भी विज्ञान है। अच्छा। ये दोहरी परतों में बनी है, जिनके बीच थोड़ी जगह है। ये डिजाइन अंदर की नमी को बाहर निकलने का रास्ता देता है और मंदिर को अंदर से सूखा रखता है। वाह! ये दिखाता है कि वे सिर्फ एक ढांचा नहीं बना रहे थे, बल्कि एक लिविंग स्ट्रक्चर बना रहे थे जो हिमालय के कठोर मौसम में सांस ले सके। ये प्रकृति से लड़ने की नहीं, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाने की इंजीनियरिंग थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यही अद्भुत इंजीनियरिंग वो शक्ति है जो इस मंदिर की रक्षा करती है, जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे? ये कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, लेकिन शायद पूरी कहानी नहीं। क्यों? क्योंकि इस मंदिर ने जो झेला है, वो सिर्फ अच्छी इंजीनियरिंग से बच पाना मुश्किल लगता है। आप उस 400 साल वाले दौर की बात कर रहे हैं ना? जी। स्रोत बताते हैं कि लिटिल आइस एज के दौरान, जो लगभग 13वीं से 17वीं सदी के बीच का समय था, केदारनाथ पूरी तरह से एक ग्लेशियर के नीचे दब गया था। जी, 400 साल तक। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने भी इस पर रिसर्च की है। अच्छा। उन्होंने मंदिर की दीवारों पर ग्लेशियर के खिसकने के निशान पाए हैं, जो इस बात का सबूत है। 400 साल पूरे के पूरे पीढ़ियां गुजर गईं। मुगल साम्राज्य आया और चला गया, और वो मंदिर बस खामोशी से बर्फ के नीचे इंतजार कर रहा था। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। और जब बर्फ पिघली तो मंदिर को कोई खास नुकसान नहीं हुआ था, वो वैसा का वैसा ही खड़ा था। लेकिन कहते भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मंदिर की जो लोकेशन है, वही उसका प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। ये एक घाटी के ऐसे हिस्से में बना है जहां ग्लेशियर का सीधा असर कम होता है, लेकिन फिर भी 400 साल तक बर्फ का वजन सहना अपने आप में एक चमत्कार है। और फिर आता है 2013 का वो भयानक मंजर, 16 और 17 जून की रात, जब बादल फटने से मंदाकिनी नदी और ऊपर की झील ने ऐसा रौद्र रूप लिया कि पूरी केदारनाथ घाटी तबाह हो गई। हजारों लोग मारे गए, इमारतें ताश के पत्तों की तरह बह गईं। लेकिन मंदिर खड़ा रहा। हाँ, और उसकी बचने की वजह भी उतनी ही रहस्यमयी है। हुआ ये कि बाढ़ के पानी के साथ बहकर एक बहुत बड़ी चट्टान आई और मंदिर के ठीक पीछे कुछ ही फुट की दूरी पर आकर रुक गई। और उस एक चट्टान ने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल, उसने पानी और मलबे के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया, जो मंदिर के दोनों तरफ से होकर गुजर गया। मंदिर की दीवारों पर सीधा कोई प्रहार ही नहीं हुआ। आज उस चट्टान को भीमशिला के नाम से पूजा जाता है। भीमशिला? हाँ, श्रद्धालु मानते हैं कि खुद भीम ने अपने गदे के रूप में उस शिला को भेजकर मंदिर की रक्षा की। और वैज्ञानिक क्या कहते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये एक फ्रीक ऑफ नेचर है, एक संयोग। पानी का बहाव इतना तेज था कि उस चट्टान को एक ढाल की तरह काम करने का मौका मिल गया। लेकिन संयोग शब्द यहाँ बहुत छोटा नहीं लगता? मतलब हजारों टन की चट्टान का ठीक उसी जगह, उसी एंगल पर आकर रुकना ताकि वो मंदिर को बचा सके, इसकी क्या संभावना होगी? देखिए, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि अगर वो चट्टान कुछ मीटर इधर या उधर होती तो मंदिर का बचना नामुमकिन था। तो फिर वो वहीं क्यों रुकी? इसकी कोई सटीक जियोलॉजिकल वजह नहीं है कि वो वहीं क्यों अटकी। इसीलिए ये घटना विज्ञान और आस्था के बीच की उस धुंधली रेखा पर खड़ी है, जहां तर्क खत्म होते हैं और विश्वास शुरू होता है। ये वाकई हैरान करने वाला है। चलिए अब एक और रहस्यमयी बात पर आते हैं, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है। अगर भारत के नक्शे पर केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक एक सीधी रेखा खींची जाए, हाँ, तो उस पर 4 प्रमुख शिव ज्योतिर्लिंग आते हैं। बिल्कुल। केदारनाथ, फिर उज्जैन का महाकालेश्वर, उसके बाद नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर और आखिर में समुद्र के किनारे रामेश्वरम। ये सभी मंदिर एक ही देशांतर, मतलब लॉन्गिट्यूड रेखा के आसपास स्थित हैं। स्रोत इसे ले लाइन कहते हैं, यानी ऊर्जा की एक अदृश्य धुरी।
ये सुनने में तो बहुत आकर्षक है, लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है या ये पूरी तरह से आध्यात्मिक मान्यता है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। ले लाइन की अवधारणा को मुख्य धारा का विज्ञान नहीं मानता, लेकिन ऊर्जा शोधकर्ता और आध्यात्मिक गुरु मानते हैं कि इन रेखाओं पर पृथ्वी की जो भूचुंबकीय यानी जियोमैग्नेटिक ऊर्जा है, हाँ। उसका प्रवाह बहुत तीव्र होता है। उनका तर्क है कि हमारे पूर्वजों के पास इस ऊर्जा को महसूस करने की क्षमता थी और उन्होंने जानबूझकर इन ऊर्जा केंद्रों पर मंदिरों का निर्माण किया, ताकि वहां की गई साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाए। बिल्कुल। तो ये एक भौगोलिक संयोग है या प्राचीन ज्ञान का प्रमाण, ये फैसला हम श्रोताओं पर छोड़ते हैं। मतलब ये एक और पहेली है। वैसे केदारनाथ की पूजा पद्धति भी अपने आप में बहुत अनूठी है ना? जी। यहाँ के मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, वो उत्तराखंड से नहीं होते। हाँ, ये परंपरा भी आदि शंकराचार्य ने ही शुरू की थी। रावल दक्षिण भारत में केरल के वीरशैव लिंगायत ब्राह्मण समुदाय से होते हैं। केरल से? जी। शंकराचार्य पूरे भारत को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में पिरोना चाहते थे। ये उसी सोच का प्रतीक है। उत्तर के हिमालय में स्थित ज्योतिर्लिंग की पूजा दक्षिण का पुजारी करे। और पूजा की प्रक्रिया भी अलग है। स्रोत बताते हैं कि रावल खुद शिवलिंग को स्पर्श नहीं करते। सही है। वे केवल मंत्रों और वैदिक निर्देशों का संचालन करते हैं, जबकि पूजा का जो क्रियात्मक भाग है, जैसे अभिषेक और श्रृंगार, वो वहाँ के स्थानीय हक हुकुमदारी पंडा समाज के लोग करते हैं। ये भी एक अद्भुत समन्वय है। बिल्कुल। सर्दियों में जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो भगवान की उत्सव डोली को निचले इलाके ऊखी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर ले जाया जाता है। उस पूरी यात्रा का नेतृत्व भी रावल ही करते हैं। ये परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? हमने महाभारत की एक कथा से शुरू किया, फिर एक ऐसी इंजीनियरिंग देखी जो आज भी एक रहस्य है। हमने प्राकृतिक आपदाओं को मात देने वाले चमत्कार देखे और एक शक्तिशाली आध्यात्मिक धुरी की बात की। ये सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं, बल्कि आस्था, विज्ञान और अनगिनत कहानियों का एक जीता जागता संगम है। बिल्कुल। स्रोत हमें मंदिर की भौतिक और ऐतिहासिक मजबूती के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन ये चर्चा एक गहरा सवाल भी खड़ा करती है। क्या असली इंटरलॉकिंग सिस्टम सिर्फ उन पत्थरों में है या उस अटूट आस्था की श्रृंखला में भी है जो सदियों से हर बाधा के बावजूद लोगों को यहाँ वापस लाती रही है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। सोचिए, आखिर किसी पवित्र स्थान को क्या चीज हमेशा के लिए जोड़े रखती है? उसकी दीवारों की इंजीनियरिंग या उसमें बसी हुई विश्वास की ऊर्जा? केदारनाथ का अस्तित्व शायद इसी सवाल का जवाब है जो हमें खुद खोजना है।